नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरमीत है और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है एक्यूट एंगर। इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्लास 11-12 के मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझाना है। अक्सर पीसीएम स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए मैथ्स एक डर पैदा करने वाला सब्जेक्ट बनकर रह जाता है। इसलिए इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प करना चाहते हैं ताकि आपका मैथ से डर चला जाए और इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद जब आप अपने एग्जाम को अप्रोच करें तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और आत्मविश्वास के साथ अप्रोच कर पाए। आपके 11th-12th के मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स टॉपिक बाय टॉपिक कवर्ड हैं। हर वीडियो लेक्चर 40 से 45 मिनट का है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो में कवर किए गए टॉपिक की जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर। ये टॉपिक जो हम आज के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें जो है ना केवल आपको मैथ्स में इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग अलग अलग लेवल के मीडियम हार्ड अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं, बट साथ ही साथ इस टॉपिक का उपयोग या यूटिलिटी आगे आपको फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा पड़ती है, राइट। तो खासकर हमारे जो पीसीएम स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो आप जरूर ध्यान दें कि ये एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो ना केवल आपको अभी मैथ्स में काम आएगा, क्योंकि मैथ्स में इसमें हमेशा देखा गया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इस सेक्शन से, बट साथ ही साथ इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे आपको फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड एक बार क्विकली शुरू करते हैं। पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि टॉपिक्स क्या हैं एंड देन ऑफ कोर्स हर टॉपिक को हम सर्टेन लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। पहला ऑफ कोर्स है टॉपिक आपका डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सीरीज कि आखिर सीक्वेंस और सीरीज होती क्या है वो आज हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कुछ खास तरीके के सीक्वेंस और खास तरीके की सीरीज जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जो आप यहाँ पर फिफ्थ देख रहे हैं, ये जो फिफ्थ टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, राइट। तो ये तीनों हम सीक्वेंस देखेंगे, राइट। सीक्वेंस और भी होते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस उसके बाद हमारा एक और मजेदार सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। एचपी भी उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फिर देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एचएम, ये तीन तरह के मीन्स होते हैं। दीज आर नथिंग बट मीन्स, मीन्स मतलब एवरेज। तो ये क्या होता है, इसमें आपस में रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन का कॉन्सेप्ट और रिलेशन की कैसे कॉन्सेप्ट्स को हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में अप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे। एंड देन जो है छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं, जैसे आपका मेथड ऑफ डिफरेंस है, रेकरिंग डेसिमल है। डेसिमल हमने पढ़ा था, रेकरिंग डेसिमल क्या होता है वो हम अभी जो है उसके कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे। एंड देन हम लोग इसको एंड करेंगे समेशन ऑफ सीरीज एंड थ्योरम ऑफ मीन से। सो ये ब्रॉडली दोस्तों इस पूरे जो आपका सेशन है सीक्वेंस एंड सीरीज का उसमें कवर होगा। हम लोग अगले 10 लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है या इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें आपको थोड़ा सा मैं क्रम बांध दूं। हम तीन चीजें देखेंगे आज के लेक्चर में। पहला लेक्चर है डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, आज का टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ सीरीज, एंड तीसरा हम देखेंगे एक खास तरीके की सीरीज जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी, राइट। ये तीन टॉपिक्स आज के लेक्चर में कवर किए जाएंगे, बाकी टॉपिक्स जो है अगले लेक्चर्स में कवर होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। बहुत आराम से समझिए, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ये नहीं है। आप ध्यान से देखिए तो मान लीजिए सीक्वेंस में, बोलचाल की भाषा में आपने बहुत बार अपने स्कूल में देखा होगा, द टीचर्स टेल यू गाइज गर्ल्स प्लीज स्टैंड इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है, अगर हम बहुत लेमैन लैंग्वेज में देखें, लेमैन लैंग्वेज मतलब क्या होता है, आई वुड से बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा अगर उसमें हम देखें दोस्तों तो सीक्वेंस मतलब नथिंग बट इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ आइटम्स और ऑर्डर ऑफ टर्म्स,
टर्म्स मतलब आपके मैथ्स में जो नंबर्स होते हैं उसको हम ऑर्डर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल आपके क्लास है, क्लास में ऐसे बेंच लगी होती है एक के पीछे एक, राइट। तो इसी बेंच में मान लीजिए कि यहां पर जो है कुछ बच्चे यहां पर बैठे, हर बेंच पे मान लीजिए 4 बच्चे बैठ रहे हैं, राइट। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। ध्यान से देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में इसी सीक्वेंस में हम बैठते हैं जनरली, राइट। हर बेंच पे 2 से 4 बच्चे बैठते हैं। तो एक सीक्वेंस ऐसी देख सकते हैं आप, ये भी एक ऑर्डर है, दिस इज वन ऑर्डर, दिस कुड बी वन ऑर्डर, राइट, जिसको हम वर्टिकल ऑर्डर बोल सकते हैं कि एक के पीछे एक। ऐसा नहीं कि यहां एक बंदा है, दूसरा बच्चा जो है वो इधर बैठा है, एक के पीछे एक जिसको बोलते हैं। सो दिस कुड बी योर वन ऑर्डर और वन सीक्वेंस। सिमिलरली दिस कुड बी, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल ऑर्डर, दिस कुड बी योर हॉरिजॉन्टल ऑर्डर, और ऑर्डर को ही हमने बोला क्रम बोलते हैं या सीक्वेंस बोल लीजिए, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस, राइट। सो एक सिंपल टर्म में दिस इज द मीनिंग ऑफ अ सीक्वेंस। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अब इसको, ये तो हमने पूरा आपको सिंपल बोलचाल की भाषा में, सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाया। मैथमेटिक्स चूंकि हम पढ़ रहे हैं, देन हाउ डू यू कन्वर्ट दिस डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस इनटू अ नोटेशन और अ रिप्रेजेंटेशन। रिमेंबर, इन मैथ्स आप अंग्रेजी या हिंदी बहुत कम लिखते हैं, आप मैथमेटिकल इक्वेशंस, ग्राफ्स, नोटेशंस, रिप्रेजेंटेशन इसमें बांधना चाहते हैं। मैथ्स में आप 12 को TWELVE ऐसे नहीं लिखते। यू डोंट राइट इट लाइक दिस, यू राइट इट लाइक दिस। सो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज इंग्लिश, दिस इज मैथ्स। सो हेंस अगर मैं इसी ऑर्डरली रिप्रेजेंटेशन, जिसको मैं सीक्वेंस बोल रहा था, ऑर्डरली रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट सीक्वेंस, how do you represent that in a mathematical form? Very, very simple. You call it, say, T, and you have a notation I. इसका मतलब समझते हैं। T represents a sequence. So you choose a letter, that letter, small letter, and that letter, so small letter, this is called small letter. That small letter is basically a notation for it to represent it like a sequence, and this letter I is the serial number of that sequence, serial number of the sequence, right? तो इसका मतलब क्या हुआ, से फॉर एग्जाम्पल आपके ये नंबर्स हैं 1, 5, 15, 18, 24। सो ये देखिए एक ऑर्डर में एक आपके नंबर्स लगे हैं, तो ये आपका एक सीक्वेंस है। ध्यान से देखिए, दिस इज योर सीक्वेंस, राइट। नाउ इसी में ध्यान से देखिए दोस्तों, इस लेटर को, ये जो है 15 जो है, ये कौन सा टर्म है या इसका सीरियल नंबर क्या है? ये फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकंड सीरियल नंबर, थर्ड सीरियल नंबर। सो दिस इज योर थर्ड टर्म इन द सीक्वेंस। एंड इसको अगर हमें मैथ्स में रिप्रेजेंट करना होगा, सीक्वेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैं बोलूंगा T3 इज इक्वल टू 15। अगर मैं खाली इतना लिख दूं तो आपको समझ में आना चाहिए, T जो है यहां डोनोट कर रहा है सीक्वेंस, और वो खाली T जरूरी नहीं है, वो आपका कोई AI भी लिख सकता है, दैट इज ऑल्सो फाइन। अ स्मॉल लेटर विथ अ स्मॉल लेटर बिलो इट विच स्टेट्स द सीरियल नंबर, राइट। तो यहां पर T3 का मतलब, ये T का मतलब हो गया कि ये एक सीक्वेंस है, 3 का मतलब हो गया इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म है, एंड इज इक्वल टू 15 का मतलब हुआ दैट थर्ड टर्म इज 15, इज नंबर 15। सिमिलरली अगर आपसे पूछे इसको 24 को रिप्रेजेंट करना है सीक्वेंस के मामले में, तो कैसे करेंगे? देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ टर्म है, सो आप इसको कैसे लिखेंगे? T5 इज इक्वल टू 24। कोई और ऐसे भी लिख सकता है, A5 इज इक्वल टू 24। बोथ दीज मीन्स द सेम थिंग। एक स्मॉल लेटर आप यूज कीजिए, मान लीजिए आपका एक लकी लेटर है N, तो आप ऐसे बोल दीजिए N5 is equal to 24. This also means the same thing. It means that your fifth term in the sequence is 24.
So ये हमने देखा that how do you convert a English language representation of a sequence, उसको आप एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और देखते हैं कितने प्रकार के सीक्वेंस होते हैं। रिमेंबर, जैसे हमने एक तो ऑलरेडी आपको जो है जब मैं शुरू में समझा रहा था अलग अलग टाइप के सीक्वेंस, तो वहां पर मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल दिया था हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस, वर्टिकल सीक्वेंस की। आपकी क्लास में बच्चे एक डेस्क पे हॉरिजॉन्टली बैठे हैं और उनके पीछे क्रम में कुछ और लोग बैठे हैं, ऑर्डर में कुछ और लोग बैठे हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर हो गया और इजी टर्म में अगर बोले तो, और एक वर्टिकली एक के पीछे एक अगर कोई बैठ रहा है तो वो एक आपका वर्टिकल सीक्वेंस हो गया। तो ये तो हुआ अगेन, इट इज इन अ लेमैन टर्म हाउ यू सी इट इन द वर्ल्ड, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा जो ये मैं बोल रहा हूं ये एक्चुअली में जो है हाउ इज इट ट्रांसपायरिंग इन योर एक्चुअल डे टू डे लाइफ, तो उसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। बट अगर एक मैथमेटिक्स में देखें कि एक रियल आपका टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या होते हैं, तो ये 4 टाइप के आपके सीक्वेंस होते हैं। एक एक करके सबको देखते हैं। रियल सीक्वेंस का मतलब क्या है? आज तक अप टू क्लास 10 आपने किस किस टाइप के जो है नंबर्स देखे? आपने एक नंबर कुछ इस टाइप के देखे हैं, आपने कुछ इस टाइप के, तो ये आपने एक कुछ नंबर्स देखे हैं, आपने कुछ फ्रैक्शन वाले नंबर देखे जैसे 11/13, 15/7, 4/52, ऐसे कुछ नंबर्स देखे, ये आपके एक फ्रैक्शन टाइप के नंबर्स हो गए, राइट। आपने कुछ नेगेटिव नंबर्स देखे, -1, -8, -18, दीज आर ऑल योर नेगेटिव नंबर्स, दिस इज पॉजिटिव नंबर, राइट। आपने डेसिमल नंबर देखे, -1.5, -1.638 एटसेट्रा प्लस 15.2। ये आज तक आपने इस टाइप के अलग अलग नंबर्स देखे हैं अपने पूरे अप टू क्लास 10th। ये दोस्तों अगर एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऐसा हो विच इंक्लूड्स आइदर ऑफ दीज फॉर्मेट ऑफ नंबर्स, या तो उसमें पॉजिटिव नंबर हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, डेसिमल हो, अगर इस टाइप के आपके नंबर्स हैं उस सीक्वेंस में, then that is called your real sequence. Real sequence क्या है? एक orderly set of numbers or a sequence which has real terms. इसको, ये सारी जो चीजें आपने यहां देखी, इसको हम बोलते हैं real terms या real numbers। ये जो दोस्त है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको मैं अभी यहां स्टार लगा के पार्क कर दूंगा, क्योंकि ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने एल्जेब्रा के एक टॉपिक में। एल्जेब्रा में पूरा एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी के लिए मान के चलिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ना कुछ ऐसे दिखाते हैं, 1 + 5i, ये जो i है दिस इज कॉम्प्लेक्स, राइट। अब ये i क्या है, ये नोटेशन ऑफ टर्म क्या होता है, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स जब हम नंबर्स पढ़ेंगे एल्जेब्रा के अंदर तब उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी समझ लीजिए कि अगर एक सीक्वेंस है जिसमें इस टाइप के आई रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, तो मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स टर्म है, और इसीलिए उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। फिर आते हैं विच इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। व्हाट इज फाइनाइट सीक्वेंस? फाइनाइट सीक्वेंस का बड़ा सिंपल अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसका रिप्रेजेंटेशन करें तो इट मीन्स सीक्वेंस इन विच number of terms can be counted. Say for example एक सीक्वेंस है जिसमें एक टर्म लिखा हुआ है, ये एक सीक्वेंस है, कॉमा लगा के सेपरेट किया हमने, ऑर्डरली नंबर्स हैं 15, 19/5, 62, ये मान लीजिए एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है टी। अब आप ध्यान से देखिए, इस सीक्वेंस में आप देखिए कितने नंबर्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देयर आर 7 टर्म्स एंड यू कैन काउंट दिस, ये काउंट हो सकता है। अगर ये काउंट हो सकता है, कभी भी अगर एक टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एक सीक्वेंस में है और वो काउंट हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। लास्टली होता है आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस, मींस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी काउंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। अगर आपका एक ऐसा सीक्वेंस हो जिसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं हो सकते, इतने ज्यादा टर्म्स हैं
कि वो काउंट नहीं हो सकते, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या एक सिंपल सा एग्जांपल सोचिए, नॉर्मल वर्ल्ड का अगर हम एक एग्जांपल देखें और सोचें कि ऐसा कौन सा सीक्वेंस होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं हो सकते। सोचिए, बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। स्टार्स इतने सारे हैं कि अगर उनका आप काउंट करने बैठेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू काउंट। हेंस इवन दो स्टार्स एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, एक ऑर्डर में लगे हुए हैं, बट दिस सीक्वेंस इज इनफाइनाइट। Similarly, number of drops of water in an ocean, आपके समुद्र में जो पानी के कण हैं उनको आप गिन नहीं सकते, यू कैनॉट काउंट देम एंड हेंस इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये 4 टाइप के सीक्वेंस होते हैं। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, राइट। लेट अस टेक वन वेरी सिंपल एग्जांपल। आप देख पा रहे हैं लेवल जो है इस एग्जांपल का, ये इजी है। इजी मतलब ये बहुत सिंपल है, तो इसको क्विकली बनाने की एक बार कोशिश करते हैं कि अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझे, क्या हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे अपने एग्जाम्पल में, वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, tn इज इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। बड़ा सिंपल है। यहां ये क्या मतलब है, t से मतलब हो गया सीक्वेंस, वेरी गुड। n का मतलब क्या हो गया, nth टर्म इन द सीक्वेंस, राइट। वो कैसे डिफाइंड है, इज इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ n 2n प्लस 1 बाय 3, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं n इक्वल टू 1 डाल दूं ऑन बोथ लेफ्ट हैंड साइड, जिसको LHS बोलते हैं, एंड राइट हैंड साइड, तो वो आपका T1 आ जाएगा। n इक्वल टू 1 T1 मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। वो कितना आ जाएगा, राइट साइड में आप 1 डालिए, -1 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 2 इंटू n की वैल्यू 1 डालनी है, तो n की वैल्यू 1 डाल दीजिए, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ गया, -1 टू द पावर ऑफ -1 इज -1 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया इसका आंसर -1। वैसे ही आपसे कोई पूछे T10, वो मतलब पूछना चाह रहा है कि ये जो सीक्वेंस यहां डिफाइंड है इस प्रॉब्लम में, ये जो सीक्वेंस डिफाइन की हुई है, इसमें 10th टर्म क्या है। तो बहुत सिंपल है, T10 का मतलब है n इक्वल टू 10 डालना है। आप दोनों साइड 10 डाल दीजिए, तो अगर आप RHS में 10 डालेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू n की वैल्यू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ रहा है, -1 टू द पावर ऑफ, ये देखिए ये एक इवन नंबर है, n इक्वल टू 10 इज एन इवन नंबर, इसीलिए अगर माइनस को हम एक इवन नंबर के पावर पे रेज करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये पॉजिटिव बन गया, इंटू 2 इंटू 10 इज 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, 20 प्लस 1 इज 21 बाय 3 इज हाउ मच, 21 बाय 3, ये 7 हो गया। तो द आंसर इज 7। यहां पर ये आपका आंसर था। तो इसी तरीके से आपको कुछ भी, ये आपको अगर किसी ने इस तरीके से Tn को डिफाइन कर दिया, तो आप बहुत सिंपल तरीके से आराम से आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि आपका nth टर्म, n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एक एग्जांपल हुआ कि आपका सीक्वेंस के प्रॉब्लम्स आपको किस तरीके के एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए हम एक मीडियम लेवल का एक प्रॉब्लम देखते हैं। पहला जो हमने प्रॉब्लम देखा था दोस्तों, वो बहुत सिंपल था, बड़ा सिंपल था, n को दोनों जगह रिप्लेस करना था। ये थोड़ा सा ट्रिकी और है, ध्यान से देखते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अभी मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले ले डाउन करता हूं। प्रॉब्लम है आपका, मेरे को लिखा है एक सीक्वेंस है जिसको a नोटेशन से डिफाइन कर रहा है। मैंने बोला था किसी भी नोटेशन से, किसी भी लेटर से, स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू an माइनस 3 इंटू an माइनस 1, राइट। एंड आपको दिया हुआ है इसके अलावा दो चीजें और दी हुई हैं प्रॉब्लम में, a0 इज इक्वल टू 1 एंड a1 इज इक्वल टू 2। ये दोनों चीजें आपको दी हुई हैं एंड आपको प्रॉब्लम बोल रहा है कि आप निकालिए a2 एंड a3, ये दोनों निकालना है। तो यहां ध्यान से देखिए, यहां पर आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ
कि ए एन का एक फॉर्मूला नहीं दिया हुआ कि एन के टर्म्स में, जैसे पिछले वाले में एन के टर्म्स में आपको एक टर्म डिफाइन की हुई थी, यहां डिफाइंड नहीं है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर अगर ये डिफाइंड नहीं है बट इनका एक रिलेशन दिया हुआ है, मतलब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब है n प्लस वनथ टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ an का मतलब होता है nth टर्म माइनस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस वनथ टर्म। ये पढ़ने का तरीका है। इस पूरी चीज को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें तो इसका मतलब ये, ठीक है, कि मतलब n प्लस वनथ टर्म जो है वो n टर्म और n माइनस वन से रिलेटेड है, इस तरीके से। तो इसको भी बनाने का दोस्तों तरीका बड़ा सिंपल है। आप n इज इक्वल टू 1 लीजिए, लेफ्ट साइड में आप n इज इक्वल टू 1 लीजिए, क्योंकि आपको a2 निकालना है। तो n को 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो a2 आ जाएगा लेफ्ट साइड में। अगर n इक्वल टू 1 को मैं राइट में भी रिप्लेस कर दूं n इक्वल टू 1, तो कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ a, n की वैल्यू मैंने 1 डाली है, राइट, माइनस 3 टाइम्स ऑफ n की वैल्यू 1 डालिएगा तो 1 माइनस 1 0, 3a 0। अब देखिए ब्यूटी क्या है, आपको a1 की वैल्यू दी हुई है 2, a0 की वैल्यू दी हुई है 1, तो a1 कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है, a0 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो बस इससे रिप्लेस कर दीजिए। हेंस व्हाट डू यू गेट, यू गेट a2 इज इक्वल टू 2 इंटू a1 जिसकी वैल्यू है 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ a0 जिसकी वैल्यू है 1, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो इससे आपका वैल्यू कितनी आ गई, a2 की वैल्यू आ गई 1। ये आंसर हो गया आपका, दिस इज योर आंसर। सिमिलरली अगर आप n इज इक्वल टू 2 डाल देते हैं, राइट, ऑन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड आप डाल दीजिए n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 डाल देंगे तो देखिए आपका क्या आता है, a3 LHS में हो गया a3, वही आपको निकालना है एज पर दी प्रॉब्लम। n इक्वल टू 2 आपके राइट में भी डालिए, तो 2 इंटू a2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ n इक्वल टू 2 डालेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 3 टाइम्स ऑफ a1। अब देखिए a2 की वैल्यू आपने पिछले प्रॉब्लम में निकाल ली, जिसका वैल्यू कितना है 1, और a1 की वैल्यू आपको एग्जाम में दी हुई है इस प्रॉब्लम में 2 है, तो ये आपका 2 हो गया। हेंस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 3 2 is 6, हेंस योर आंसर इज -4। दिस इज योर आंसर, राइट। तो इस तरीके का एक दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें आपको डायरेक्टली an की वैल्यू एज n में ना दी हो, बट वो टर्म दूसरे टर्म्स के साथ रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है प्रॉब्लम देखिए, आपको जो नंबर निकालना है, a2 निकालना है, तो उसके लिए देखिए n की वैल्यू क्या डालनी है। जैसे हमने देखा कि a2 निकालने के लिए n की वैल्यू पहले 1 डालनी पड़ेगी, 1 डाला, हमने देखा कि बाकी उसमें जो टर्म्स आते हैं a1 a0 उसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई, एक बार a2 निकल गया तो उसके आगे फिर a3 निकल जाएगा, और ऐसे ही फिर आप जो है आगे आपसे कोई भी पूछे a5 कितना है, a6 कितना, तो ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे। a5 अगर आपसे कोई पूछे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में डालना पड़ेगा n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 डालेंगे तो a5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ a3 आ जाएगा। a3 आपने निकाल लिया प्रॉब्लम में, a4 अभी आपका निकला नहीं हुआ, तो n इक्वल टू 3 डालिए तो a4 निकल जाएगा। मतलब एक के बाद एक आप इसको एक एक करके, जैसे a0 a1 दिया हुआ था तो उससे a2 निकल गया, a2 निकल गया तो a3 निकल गया, a3 निकल जाएगा तो a4 आ जाएगा, a4 आ जाएगा तो a5 आ जाएगा, ऐसे आप एक एक करके इसको इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक मीडियम टर्म का प्रॉब्लम है, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स के आने का चांसेस एग्जाम में बहुत है, बिकॉज ये बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। जनरली एग्जाम में आप समझ के चलिए कि 60-70% प्रॉब्लम्स जो होते हैं आपके मीडियम लेवल के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक और बड़ी शानदार चीज पे जिसको हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज कुछ भी नहीं है, सीरीज को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, नीचे अगेन n होता है। सीरीज इज नथिंग बट, अगर कोई आपका सीक्वेंस है, जैसे हमने बोला था एक सीक्वेंस है T1 T2 T3 T4, ये एक ऑर्डरली टर्म्स होते हैं जिसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। इन्हीं को अगर आप
ऐड कर दें, इफ यू ऐड अ सीक्वेंस, डॉट डॉट का मतलब है इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होगा, इसी को अगर आप ऐड अ सीक्वेंस और एडिंग अ सीक्वेंस would give you a series, right? So series is nothing but addition of any given sequence. जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपका एक सीक्वेंस है, मान लीजिए 1 2 3 4। सीक्वेंस जब हम दिखाते हैं तो टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, राइट? अगर इसी को मुझे बोलना है कि व्हाट इज द सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस, तो व्हाट इट मीन्स इज द समेशन ऑफ दिस विच इज 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है? और इसको हम S4 डिनोट करते हैं। 4 का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? कि आपको इस सम को निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स का को ऐड करना है, वो यहां पर n उसका मीनिंग वही होता है। सो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया S4 से। जेनरिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? Sn से, राइट? S इज योर सीरीज के लिए नोटेशन होता है, एंड स्मॉल n जो है वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स याद रखिए, सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल लेटर से, और ये यहां पर ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं रिप्रेजेंट करता था, ये रिप्रेजेंट करता था nth टर्म इन अ सीक्वेंस। दोनों का डिफरेंस समझिए। ये रिप्रेजेंट करता था कि कौन सा ऑर्डर है, कौन सा सीरियल नंबर है उस नंबर का उस सीक्वेंस में। यहां n रिप्रेजेंट करता है इस सम में कितने टर्म्स हैं, कि चार चीजों को जोड़ के आपने बनाया, 5 को जोड़ के बनाया, दैट इज द मीनिंग ऑफ n। S3 मतलब होता है सम ऑफ द 3 टर्म्स, मतलब 1 + 2 + 3। इसी में का एग्जांपल लें तो S3 का मतलब ये हुआ। S2 का मतलब हुआ 1 + 2, खाली 2 चीजों को जोड़ना है। S1 का मतलब है खाली एक चीज को जोड़ना है, विच इज 1 इटसेल्फ, राइट? जबकि अगर मैं बोलूं T3 का मतलब क्या हुआ, वो हुआ थर्ड टर्म इन द सीक्वेंस, राइट? विच इज नथिंग बट 3। ये थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है? तो ये सीरीज और ये जो है आपका इसका मतलब होता है। नोटेशन हमने जो है ऑलरेडी देख लिया, बड़ा सिंपल होता है इसका नोटेशन, राइट? एक आपका जो है कैपिटल लेटर से जो है आप डिनोट करते हैं, और उसके नीचे में जो है आप एक दिखाते हैं, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, नॉट द nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि इसमें तो nth टर्म होता ही नहीं है। किसी भी सम ऑफ द सीरीज खाली एक ही होगा, तो इसमें तो ऐसा नहीं होगा कि एक सीरीज का सम बहुत सारा हो सकता है, एक सीक्वेंस का सम बहुत सारा हो सकता है, ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए यहाँ n का मतलब होता है कि आपने इस सीरीज को निकालने के लिए, इस सम को निकालने के लिए कितने टर्म्स को ऐड किया, वो मतलब होता है यहाँ पर n का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, राइट? अब इसमें भी अगेन सिमिलर अप्रोच, यहां पर भी फाइनाइट सीरीज हो सकती है। फाइनाइट अगर एक सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस एडिशन लीड्स टू फाइनाइट सीरीज, राइट? सो मान लीजिए एक फाइनाइट सीरीज है जिसके आप टर्म्स याद रखिए, एक सीक्वेंस है इस टाइप का जिसमें जो है ये टर्म्स हैं T1 T2 T3 T4 डॉट 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 Tn, डॉट 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 Tn मतलब इसमें n टर्म्स है, वो n कुछ भी हो सकता है, 5 10 15 50 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता है। अगर जो है इसका एक सम निकाला जाए, राइट, डॉट 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 Tn, तो ये क्या हुआ, ये आपका फाइनाइट सीरीज इसको हम बोलेंगे। फाइनाइट सीरीज मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो काउंटेबल है, काउंटेबल number of terms, right? Similarly, infinite series मतलब आपका summation या sum of a sequence which is, जो कि infinite मतलब आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, उतना ज्यादा है, राइट? तो इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं T1 + T2 + डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, ये इनफाइनाइट का नोटेशन है, ये दिस इज अ इनफाइनाइट टर्म्स का नोटेशन, राइट? तो बहुत सिंपल है, T1 + T2 + डॉट 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 इनफाइनाइट, राइट? इसको नोटेशन को कैसे दिखाते हैं, S इंफिनिटी। दिस इज द नोटेशन फॉर इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज को आप S इंफिनिटी लिखते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस को आप लिखते हैं Sn, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट सीरीज।
ओके ना, अब आते हैं एक बहुत, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक बार हमने सीक्वेंस पढ़ लिया क्या होता है सीक्वेंस, हमने ये देख लिया कि सीरीज क्या होती है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उद्देश्य है वो ये है कि हम ये देखें कि आपका एक सिंपल अलग अलग टाइप के जो है सीक्वेंस और सीरीज क्या होते हैं। तो उसमें एक सबसे अच्छा टाइप जो होता है वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से देखते हैं, बहुत सिंपल है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है अगर एक सीक्वेंस कुछ ऐसी लिखी जाए, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो है आपकी एक सीक्वेंस। तो ध्यान से देखिए ये एक सीक्वेंस है, टी एन इज इक्वल टू ऐसा, ठीक है। तो टी एन इज इक्वल टू ऐसा मतलब आप देख सक रहे हैं कि ये जो है एक सीक्वेंस है, इसमें एन टर्म्स होंगे, ठीक है। अब जो है इसमें ध्यान से देखिए, किसी भी एक टर्म को पकड़िए और उसका पिछले टर्म से माइनस कर दीजिए, मतलब 2 माइनस 1 कितना आ रहा है 1। फिर एक कोई टर्म पकड़िए, ये एक टर्म पकड़िए, इसको जो है पीछे माइनस कर दीजिए, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। सिमिलरली एक और टर्म पकड़िए, इसको जो है माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1। तो हेंस आप क्या देख पा रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज बेसिकली अ सीक्वेंस और एन ऑर्डर ऑफ टर्म्स, जिसमें किसी एक टर्म को देखें तो वो अपने पिछले टर्म से का डिफरेंस से सिमिलर आ रहा है। जैसे यहां पर आप देखिए डिफरेंस, किसी भी एक टर्म को पकड़ लीजिए, उसका डिफरेंस उससे पिछले वाले से माइनस कर दीजिए, तो आप देखिए सेम आ रहा है। यहां पर वो डिफरेंस कितना आ रहा है डी, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1। ये आप ध्यान से देखिए तो हर का जो डिफरेंस आ रहा है वो बना रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2 4 6 8 10। यहां देखिए किसी एक टर्म को उसके पिछला टर्म जो है उससे निकाल दीजिए, तो आपका डिफरेंस देखिए सेम आ रहा है। यहां पर भी देखिए डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम आएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है 2, 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2, 10 माइनस 8 इज 2। सो हेंस arithmetic progression is a sequence where tn minus tn minus 1 is equal to d। ध्यान से देखिए एक कॉम्प्लेक्स मैंने इक्वेशन लिखी है, बट ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ इंग्लिश और हिंदी which I just narrated to you in very simple mathematical format। एक simple mathematical format में जो मैंने आपको अंग्रेजी बताई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसको कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस अगर आप लें और उसमें से n माइनस वन एथ टर्म, n माइनस वन एथ टर्म मतलब जस्ट उससे पहले वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो एक कांस्टेंट होगा जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। आप देखिए अगर मैं इसमें n इज इक्वल टू मान लीजिए 2 डालता हूं, तो n इक्वल टू 2, अगर इस वाले सीक्वेंस को देखते हैं, इस वाले सीक्वेंस को देखते हैं, तो यहां से देखिए t2 माइनस n इक्वल टू 2 डाला है, तो t2 माइनस 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म कौन सा है 2 है, फर्स्ट टर्म कौन सा है 1 है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली n इक्वल टू 3 डाल दीजिए, तो t3 माइनस n इक्वल टू अगर आप 3 डालेंगे तो 3 माइनस 1 2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3 माइनस 2, अगेन ये एक आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एक जो है ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। और चूंकि ये सीक्वेंस ऐसा है जिसमें हर टर्म को अगर उसमें से अगर उसके पिछले टर्म को माइनस कर दिया जाए तो ये जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इसीलिए इस टाइप के सीक्वेंस को दोस्तों हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, राइट। सो अब जो है जस्ट हम ध्यान से देखते हैं, हमने ऑलरेडी इसका नोटेशन देख लिया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी एन माइनस टी एन माइनस 1 इज इक्वल टू डी। ये इसका एक कॉमन नोटेशन है। इसको और अच्छे तरीके से जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका, एग्जाम में जब आपको प्रॉब्लम दिए जाते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ऐसे भी बोला जाता है कि दोस्तों मानिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस, इसको जनरली बोलते हैं फर्स्ट टर्म जो है वो a है
और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिफ्थ टर्म निकालिए, व्हाट इज T5, ये क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा जा रहा है कैसे निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, देखिए फर्स्ट टर्म ए है, वेरी गुड। सेकेंड टर्म क्या होगा, हमने देखा है कि हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, डी है, सेम। तो इसीलिए सेकेंड वाला इससे डी आगे होगा, ए प्लस डी, ये सेकेंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, ए प्लस, सॉरी इसी ये पिछला वाला है ए प्लस डी, इसमें डी और ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 2d, ये थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ टर्म कैसे आएगा, इसी में डी और ऐड कर दीजिए, क्योंकि हर आगे वाला टर्म पिछले वाले टर्म से डी मात्रा में ज्यादा है, इट इज मोर देन द प्रीवियस टर्म बाय डी, सो हेंस इट इज a प्लस 3d, ये आपका फोर्थ टर्म आ गया। फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस 4d, राइट। इसी ढंग से आपसे सिक्स टर्म पूछेगा तो a प्लस 5d। हेंस अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आप यहां पर एक पैटर्न देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान से देखिए सेकेंड टर्म है, ये ध्यान से देखिए ये एक थर्ड टर्म है, ये ध्यान से देखिए ये एक फोर्थ टर्म है, सब में देख रहे हैं पैटर्न, ये फिफ्थ टर्म है, सब में पैटर्न देखिए। अगर आपको कोई एक टर्म निकालना है तो इट इज अ सम टोटल ऑफ टू थिंग्स, a प्लस समथिंग, तो a तो सब में कांस्टेंट है, तो इसीलिए अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो a तो सब में कांस्टेंट है, प्लस ये जो d का फैक्टर है वो भी कांस्टेंट है। ये जो टर्म है तो देखिए सब में a भी है d भी है, a भी है d भी है, a क्या है फर्स्ट टर्म, d जो है कॉमन डिफरेंस। ये जो नंबर है ये चेंज हो रहा है, देखिए फर्स्ट टर्म में ये नंबर, सेकेंड टर्म में ये नंबर कितना था, 1 था, थर्ड टर्म में ये नंबर कितना था, 2 था, फोर्थ टर्म में ये नंबर कितना था, 3 था। तो आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं, हमेशा जो टर्म निकालना है उससे ये नंबर एक कदम कम है। मतलब अगर ये फिफ्थ टर्म निकालना है तो ये 4d है, फोर्थ टर्म निकालना है तो ये 3d है, सिक्स टर्म निकालना होगा तो ये 5th d होगा। इसीलिए अगर nth टर्म निकालना होगा तो दोस्तों ये नंबर होगा n-1। अब ये बहुत सिंपल हो गया। अगर आपको कभी भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करना है तो आपको दो चीजें चाहिए, एक उसका पहला टर्म क्या है और दूसरा उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। दीज आर द टू थिंग्स विच कैन डिफाइन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर एक मनुष्य को डिफाइन करना है तो आप उसका एक आधार नंबर दे दीजिए, इंडिया के केस में तो वो पूरा डिफाइन हो जाता है कि उसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, उसके बायोमेट्रिक्स क्या है, सब पता लग जाता है। तो वो एक नंबर होता है जिससे वो सब चीजें डिफाइन हो जाती है। सिमिलरली अगर आपको पता करना है कि आपका कॉलेज में जो है, आप कहाँ कॉलेज में आपका रैंक क्या है, तो एक नंबर आती है, आपका रैंक आती है, जिसके हिसाब से आप डिफाइन हो जाते हैं। सिमिलरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दोस्तों अगर डिफाइन करना है तो सिंपल यहां पर जो आपको समझना है वो है कि मुझे दो चीजें आप बता दीजिए एक सीक्वेंस के बारे में, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। आप फिर उसके बाद इसका कोई भी टर्म पूछिए, मैं बता दूंगा। मान लीजिए आप मुझसे पूछते हैं T50 बताओ, T50 का मतलब 50th टर्म, बहुत सिंपल, मैं यहां पर डालूंगा a प्लस n की वैल्यू 50 है तो 50 माइनस 1 इज 49 इंटू d, ये आ जाएगा जी इसका T50, राइट। अगर ये एग्जांपल हम अगर देखें, ये वाला 2 4 6 8 ये वाला एग्जांपल देखें, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, इसका a क्या था, a था फर्स्ट टर्म, a क्या था इस केस में 2 और d क्या था, वो था 4, सॉरी 2, दोनों 2 हैं, डिफरेंस भी 2 है और ये है। तो अगर मुझे निकालना है कि इस सीक्वेंस का 50th टर्म क्या है तो a विच इज इक्वल टू 2 प्लस 49 इंटू डी कितना है 2, तो हेंस 49 इंटू 2 इज 98 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 100, ये आपका आंसर आ गया, राइट। क्लियर हो रही बात, ठीक है। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। हमने नोटेशन समझ लिए, किस तरीके से नोटेशंस बनेंगे सीरीज की, राइट, वो हमने ऑलरेडी जो है, सॉरी राइट हमने ये इस पे बात कर ली, राइट, ये हमने जो है, अब जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब जो हमको ध्यान देने वाली बात है वो हमने जब ये देख लिया कि कोई भी इसका टर्म जो है
वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मुझे जो है Tn डिफाइन करना है तो आप मुझे A और D बता दीजिए, तो मैं इसका टर्म डिफाइन कर दूंगा। और वो हमने देखा भी कि अगर वो 2, 4, 6, 8 ऐसा होता है तो आपका जो है हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं कि यहाँ पर से जो है आपका A इस केस में कितना है 2 और D इस केस में है 2। तो कोई भी nth टर्म देखना है, अगर मुझे इसकी nth टर्म देखनी है तो वो कैसे हो सकती है, A इज इक्वल टू 2 प्लस n-1 इंटू डी इस केस में कितना है 2। तो ये आपका आंसर आ गया। अब अगर मुझे इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज देखनी है, सीरीज मतलब क्या होता है, इज नथिंग बट सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम। तो वो कैसे आएगा दोस्तों, बड़ा सिंपल है, राइट। कैसे आएगा, सम क्या होगा, वो होगा एक एक करके टर्म्स को जोड़ते हैं। पहला टर्म हो गया a, दूसरा टर्म हो गया a प्लस डी, तीसरा टर्म हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, एक तीसरा टर्म हो गया। चौथा टर्म हो गया a प्लस n-2 इंटू डी। यही हो रहा है, यहां से देखिए यही है इसका, राइट। किसी भी टर्म को निकालना है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस टाइप से हम जो है निकालते जा सकते हैं, राइट। अब जो है लास्ट टर्म कितना होगा इसका, राइट, a प्लस a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही आप निकालते जाइए, a प्लस n-1d। इसी में देखिए दोस्तों बड़ा सिंपल है, इसी सम को मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूं। ऐसा सोचिए आपसे कोई बोले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 के वैल्यू निकालिए, दिस इज इक्वल टू, इसी को मैं उल्टा करके भी तो लिख सकता हूं, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, दोनों का आंसर सेम आएगा, सेम आएगा, राइट। सिमिलरली इस सम को मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूं। तो यहां से ये वाला टर्म को इधर लिख लीजिए, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख लिया। दूसरा टर्म क्या लिखा हमने, a प्लस n-2 इंटू डी, जस्ट उल्टा करके इसी चीज को मैं पलट के लिख दे रहा हूं, राइट। ऐसे 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 चला गया, ये वाला टर्म इसके नीचे आ गया, ये वाला टर्म इसके नीचे आ गया। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, इन दोनों को अगर मैं इसको बोलूं इक्वेशन 1 और इसको बोलूं इक्वेशन 2, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 2s, ये कितना देगा आपको, 2sn, n इसलिए क्योंकि n टर्म्स है, इज इक्वल टू, यहां से देखिए a प्लस a कितना हो गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये पहले दो टर्म्स का देखिए सम कितना आया, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इसको अगर आप ऐड करें, ये सेकेंड टर्म है, इसको अगर ऐड करें तो सेम आ रहा है, देखिए 2a प्लस n-2 इंटू डी प्लस डी, अगेन वो बन जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस सिमिलरली आप बढ़ते चलिए, यहां देखिए ये लास्ट टर्म देखिए, इसको भी ऐड कीजिए, सेम आ रहा है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी कितने टाइम्स हो गया, चूंकि यहां n टर्म्स थे तो ये कितने ऐसे बन गए, n। सो हेंस Sn इज इक्वल टू, 2 को इधर ले जाइए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोस्तों एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, कि अगर मुझे एक सम निकालना है, सबसे पहले तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करना है। तो हमने देखा दो चीजें, मुझे पहला टर्म उस प्रोग्रेशन का बता दीजिए, दूसरा मुझे उसका कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। अगर आपने a जो पहला टर्म है और d जो उसका कॉमन डिफरेंस है, अगर ये बता दिया तो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिफाइन हो जाता है। अब अगर मुझे इसका सम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, वो हमने अभी ड्राइव करके आपको दिखाया कि सम जो आता है वो आता है n/2, जो हमने यहां लिखा n/2 इंटू 2a, a is the first term, plus n-1, n again is number of terms in that, into d, d जो है कॉमन डिफरेंस। तो यहां से जो है अगर मुझसे कोई पूछे कि a is equal to 1 है, d is equal to 2 है, और इसमें जो है n is equal to 5 है, मान लीजिए 5 टर्म्स है इस सीक्वेंस में, तो इनका सम कितना होगा, बड़ा सिंपल, सम फॉर 5 फॉर्मूले में डालते हैं n/2 which is 5/2 into 2 times of a is 1 plus n-1 कितना हुआ, 5 - 1 is 4
into d, which is this. So 4 2s are 8 plus 2 10, 10 divided by 2 5, 5 into 5 25. So ये आंसर आ गया इसका 25, राइट। तो ये दोस्तों हमने ये जो पूरा किया ये डेरिवेशन किया। जनरली दोस्तों जो मैंने एग्जाम में देखा है, क्लास एग्जाम 11th के एग्जाम में जनरली दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और अगले क्लास में हम काफी सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, सो चिंता मत करिए। बट आपने ध्यान से अगर देखा हो तो हमने क्या देखा इस पूरे लेक्चर में, हमने देखा कि यहाँ पर आपका ये डेरिवेशन कैसे आता है। आपने सीक्वेंस को ऐसे लिखा, उल्टा करके लिखा, दोनों को ऐड किया, तो आपने देखा कि ऐड करने से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे जोटा जोटा मतलब पेयर्स करके अगर आप ऐड करें तो आपका वो टर्म्स जो होते हैं वो सब सेम आ जाते हैं। सेम टर्म्स को ऐड करना बड़ा इजी है। 5 5 5 5 5 टाइम्स लिखा हो तो आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, इट इज सिंपल 5 into 5। सिमिलरली 10 10 10 5 टाइम्स लिखा हो तो आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, 5 into 10 हो जाता है। सिमिलरली अगर ये जो है सबको जोड़ जोड़ के हमने देखा था, वो कंबाइंड इफेक्ट a plus n minus 1 into d बन रहा था, और कितने टाइम्स बन रहा था, n टाइम्स बन रहा था, तो n टाइम्स उसका सम हो गया। 2 जो है लेफ्ट से राइट ले आए तो आपका ये हो गया। तो ये दोनों याद रखिए, डेरिवेशंस आपको क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिराइव कैसे हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पॉज कीजिए, पीछे जाइए लेक्चर के, रिवाइंड कीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, पीछे जाइए, इसको पूरा समझिए, क्योंकि जनरली ये 3 से 4 नंबर का ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में, क्लास 11th में बहुत बार देखा गया, बहुत मॉक्स पेपर्स जो हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूलों में अटेम्प्ट करते हैं उसमें वो आता है। दूसरा, आपको इसके प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, वो एनीवेज हम प्रॉब्लम्स आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें कवर करें, ठीक है। सो दोस्तों दैट वाज इट राइट इन लेक्चर 1। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। लेक्चर 2 में दोस्तों हम लोग यही जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसी के ज्ञान को, इसी के नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो इस सीक्वेंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।